काली हवेली का रहस्य भाग 1। गांव के लोग उसे काली हवेली कहते थे। असल नाम किसी को याद नहीं था। बस इतना पता था कि वो हवेली पिछले 50 सालों से बंद पड़ी थी और जो भी उसके अंदर गया वो वैसा वापस नहीं लौटा जैसा गया था। आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं यूएफ खिलजी हमारे चैनल दिल की अधूरी बातें में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर देखिए। कहानी दिल तक पहुंचे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली कहानी आप तक पहुंच सके। हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। ये कहानी गांव के एक हवेली के बारे में है जो गांव के बाहर पीपल और बरगद के घने जंगल के बीच खड़ी थी। दिन में भी वहां अजीब सी ठंडक रहती थी, जैसे सूरज की रोशनी उसे छूने से डरती हो। रात होते ही उस हवेली की खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी झलकती थी, जबकि वहां कोई रहता नहीं था। लोग कहते थे वहां आत्माएं रहती है। रात 3 बजे चीखें सुनाई देती है। हवेली की दीवारों में किसी को जिंदा दफनाया गया था। पर गांव का लड़का आरव इन बातों को अंधविश्वास समझता था। आरव शहर से पढ़ाई करके लौटा था, विज्ञान में विश्वास करने वाला, डर से दूर रहने वाला। काली हवेली की कहानियां होते तो अब तक सबको दिख गए होते। उसने अपने दोस्तों मोहित और रोहन से कहा। मोहित बोला, तू हिम्मत वाला है तो आज रात चल वहां। आरव ने तुरंत कहा, ठीक है, आज रात। काली हवेली। तीनों ने तय किया। रात 12 बजे हवेली के अंदर जाएंगे। हवेली के दरवाजे पर रात का सन्नाटा था। चांद आधा ढका हुआ था। हवा में अजीब सी सीलन थी। जब वे हवेली के सामने पहुंचे तो दरवाजा खुद ब खुद चरर की आवाज से खुल गया। मोहित कांप गया। ये अपने आप कैसे? आरव बोला, पुराना दरवाजा है, हवा से खुल गया होगा। लेकिन हवा चल ही नहीं रही थी। अंदर घुसते ही तेज बदबू आई, जैसे सड़ा हुआ मांस और गीली मिट्टी। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे, फर्श पर सूखे पत्ते और नाखूनों के निशान। यहां कोई था जिसने बाहर निकलने की कोशिश की, रोहन ने फुसफुसाकर कहा। तभी ठक 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 ऊपर की मंजिल से चलने की आवाज आई। तीनों की सांस रुक गई। आईना। हवेली के हॉल में एक बड़ा टूटा हुआ आईना लगा था। आरव ने जैसे ही टॉर्च उस पर डाली, आईने में तीनों के पीछे एक और परछाई खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, चेहरा जला हुआ, आंखें नहीं थी, बस काले गड्ढे। मोहित चिल्लाया, पीछे देखो। तीनों मुड़े। पीछे कोई नहीं था, लेकिन आईने में वह आकृति अब मुस्कुरा रही थी। टप टप आईने से काला पानी टपकने लगा और उसी में लिखा उभरा, तुम आए, अब जाओगे नहीं। बंद कमरा। वे भागकर एक कमरे में घुस गए, लेकिन दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर खरोंच के निशान थे। तभी दीवार से आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। रोहन बोला, ये किसकी आवाज है? दीवार फटी और एक हाथ बाहर आया, काला सड़ा हुआ हाथ। फिर चेहरा। वो एक औरत थी जिसकी जीभ कटी हुई थी और आंखें सिलाई से बंद थी। उसने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। हवेली की कहानी उस औरत ने बताया। 50 साल पहले उसका नाम कामिनी देवी था। उसके पति ने उसे इस हवेली में जिंदा दीवार में चिनवा दिया था, क्योंकि उसे शक था कि वह किसी और से प्रेम करती है। वो कई दिनों तक दीवार के अंदर तड़पती रही, भूखी प्यास से मरती हुई। मरते समय उसने कसम खाई, जो भी इस हवेली में आएगा उसकी आत्मा भी मेरी दीवार में कैद होगी। उसने हंसते हुए कहा, अब तुम तीनों भी मेरे हो। पहला शिकार। अचानक मोहित चीखा। उसकी टांगे फर्श में धंसने लगी, जैसे जमीन पिघल रही हो। आरव, बचा मुझे। कामिनी देवी की हंसी गूंजी। 1 दीवार के लिए। मोहित का शरीर धीरे धीरे दीवार में समा गया। उसकी चीख हवेली की दीवारों में गूंजती रह गई। अब कमरे में सिर्फ आरव और रोहन थे और कामिनी देवी उनकी ओर बढ़ रही थी।
रहस्य खुलता है। रोहन ने देखा, दीवारों में कई चेहरे जमे हुए थे। बच्चे, औरतें, मर्द, सबकी आंखों में डर था। आरव समझ गया, ये हवेली नहीं, एक कब्र थी। कामिनी देवी बोली, तुम्हारी हिम्मत अच्छी लगी, इसलिए तुम्हें मौका दूंगी। अगर सुबह से पहले मेरी असली लाश ढूंढ लोगे तो जिंदा जा सकते हो, वरना तुम भी दीवार बन जाओगे। समय शुरू होता है। घड़ी ने रात के 3 बजे बजाया। पूरी हवेली में और आत्माएं जाग उठीं। छत से लाशें लटकने लगी। सीढ़ियां खून से भर गई। दरवाजे गायब हो गए। रोहन रोने लगा, हम मर जाएंगे। आरव ने दांत भींचे, नहीं, हमें उसकी लाश ढूंढनी होगी।